राम तो आ गए हैं, दीप हम कहाँ जलाएं। हम खुद रेंट से रहते हैं मैडम, हम कुछ भी नहीं बच रहा है हमारे पास और ये सारा नगर निगम पैसा खा के बैठ चुकी है। ड्राइवर से बात करने के लिए भेजा गया है, ड्राइवर से बात करें हम लोग क्या समझ रखा है इन लोगों ने। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई लोगों को मकान दिए गए हैं, लेकिन भोपाल में कई हितग्राही ऐसे हैं जिनको 4 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें मकान नहीं मिले हैं। क्या है मामला और आज आप नगर निगम के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, क्या है कारण? इसका कारण बहुत सारे हैं मैडम, एक कारण नहीं है। मैं आज आपको बात करूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि सभी का घर पक्का हो, है ना। उनके सपने को साकार होते हुए नगर निगम कमिश्नर आईएएस नहीं देखना चाहते हैं। आज 2017 के प्रोजेक्ट हैं, कोई प्रोजेक्ट उठा लो भोपाल के 2018 में ख़त्म करने की बात की गई थी और अभी तक उस कार्य को पूरा नहीं किया गया। सभी लोगों ने 100% राशि जमा कर दी गई है, लेकिन कमिश्नर साहब, नगर निगम के आईएएस, इन लोगों के द्वारा मकान को पूरा करके नहीं दिया जा रहा। जहां 1 साल का वादा किया गया था, आज 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि सभी का पक्का मकान हो और कहते हैं कि राम तो आ गए हैं, दीप हम कहाँ जलाएं। नगर निगम कमिश्नर और आईएएस, इन लोगों की सोच पता क्या है, विचारधारा क्या है। ये कहते हैं हम भाजपा के राज में काम नहीं करेंगे, हम करते हैं कांग्रेस के राज में। ऐसे लोग इस्तीफा दें। इसलिए आज हम लोग एकत्रित हुए कि हमारे घर कहाँ जाएं भैया, ईएमआई दें या किराया दें। आप लोग किस इलाके से? मैं गंगानगर से, बाग मुगलिया से हैं और आराधना नगर, सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सामूहिक है। कितने साल हो गए हैं और क्या है कमिश्नर का क्या कहना है? 4 साल हो गए, कमिश्नर सिर्फ आश्वासन देते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। हम बिना लाइट के रह रहे हैं, वहाँ पे काम पूरे अधूरे पड़े हैं। जब हम फ़ोन लगाते हैं, जो नए अभी अधिकारी आए हैं, गर्ग जी हैं ये साया के अंत, जब हम उनसे कहते हैं कि सर ठेकेदार कब काम पूरा करेगा, तो वो बोलते हैं हमसे कि एक काम करो, आप कैंसिल कर लो मकान। तो क्या हमने पैसा इसलिए दिया गरीबों ने कि कैंसिल कर लो? ये कोई बात होती है करने के लिए? मतलब आप बताइए। देने के बाद भी अगर ये बात कर रहे हैं कैंसिल करने की, हम इनसे बात करते हैं, ये जितने अधिकारीगण हैं वो पैसा मुझे दें, 6 साल बाद मैं वापस करूंगा। कोर्ट के आदेश से लिखित में आप काम कराइए, मैं पैसा वापस करूँ, दे दो मुझे पूरा पैसा, मुझे दे दो, मैं कैंसिल करके आपको 6 साल में वापस करूंगा मूलधन। जो अधिकारी नाम ऐसी बात कर रहे हैं ना कि पैसा ले लो भैया, मैं देने के लिए तैयार हूँ 6 साल तक। मुझे नहीं, कैंसिल की बात क्यों होगी? प्रधानमंत्री आवास योजना के जो तहत मकान बने हैं वो क्या वो बन चुके हैं? नहीं बने, अभी तक बने भी नहीं, अधूरे मकान है, अधूरे हैं। और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कुछ गंगानगर, ये जो कुछ फोटोज है, प्रोजेक्ट है, ये सभी है, 12 नंबर प्रोजेक्ट है। तो इनका कहना है कि 35% तो हमने बांटने में चला जाता है, 10% हमारा स्टाफ में बढ़ जाता है। तो बताइए 70% में क्या मकान बनाएंगे और क्या हम कमाएंगे? ऐसा किसका कहना है? ठेकेदार कहता है 35% तो बोले हम बांटने में जाता है, हमारे किसको बांटने में जाता है? गवर्नमेंट को बांटने में जाता है। जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको बांटने में 35% जाता है। 10% चोरी हो जाता है साइड से। अब बताइए कितने परसेंट हो गए? 45% हो गए। 55% में क्या मकान बनेगा? वो क्या बचाएगा अपने लिए? और जो मकान बने हुए हैं इतनी जर्जर अवस्था में है कि जिसकी उसमें रहने लायक अवस्था नहीं है। लेकिन हम लोग किराया दें, ईएमआई भरें या क्या करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं या कहीं से गुदा के मार डालें उनको। आप लोग अभी किराए पे रह रहे हैं? अभी किराए से रह रहे हैं हम लोग, सब किराए वाले। कितने सालों से? हम लोग तो 10 साल 15 साल से किराए से रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का एक हमें प्रोजेक्ट पता चला, हमने सोचा कि अब हमारे नाम का मकान होगा। लेकिन हम लोग जो है ईएमआई भी भर रहे हैं। मेरी ईएमआई में 15,000 रुपये कमाती हूँ और 8,000 रुपये में ईएमआई भरती हूँ, 5,000 रुपये में किराया देती हूँ। अब बताइए मैं अपने बच्चों को क्या करूँ? जहर दे के मार डालूं अपने बच्चों को प्रधानमंत्री या का खुद नाम देख के आत्महत्या कर हमने दें? योजना में अपना मकान बुक किया था प्रधानमंत्री को देख के, मगर लोगों ने इस योजना को मजाक बना के रखा है। ऐसा मजाक बना के रखा कि हमारे साथ शारीरिक शोषण हुआ, सब कुछ हुआ, हमारा शोषण हुआ, हम क्या करें? आपका कहना है कि बिजली तक नहीं है, आप बिना बिजली के रहते, क्यों बिजली क्यों नहीं है? बिजली है नहीं, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसफर मीटर नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी कर देना ही सब कुछ नहीं होता है। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं लेकिन पोजीशन नहीं दिया गया है, अधूरा काम है, उसको पूरा नहीं करना चाहते। हर बार कमिश्नर आईएएस के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम 1 महीने में करते हैं, 2 महीने में करते हैं, साल भर। आप कब तक सोचेंगे? कुछ प्रोजेक्ट 2017 से हैं, 2018 में खत्म करना थे, कुछ प्रोजेक्ट 20 में थे, 21 में खत्म करने थे। कब तक आश्वासन लें? ये लोग कहना क्या चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं प्रोजेक्ट जो 2022 में खत्म करना था, जो आज 24 हो गया, बाग मुगलिया वाला आज 24 हो गया, 2 साल और ज्यादा। आपका कहना है कि आप कहाँ किस इलाके से?
हम बाग मुगलिया से है ना मैडम। आपके घर में बिजली नहीं है? कुछ नहीं है ना मैडम, बिजली नहीं है और भी जो मूलभूत सुविधा है, पानी की दिक्कत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैडम भी तो वहीं पर रहती हैं। बिजली कैसे नहीं है वहाँ? क्योंकि बिजली तो ऐसी सुविधा है जो अभी तक, क्योंकि मकान नहीं है तो आप किराए पे रह रहे हैं। अधूरे है ना मैडम प्रोजेक्ट। तो तो उस प्रोजेक्ट में अभी तक बिजली भी नहीं आई, पानी की व्यवस्था? पानी भी सही नहीं है, अभी लाइनें माइने ऐसे क्या है, पानी अभी चल भी रहा है। प्रोजेक्ट अधूरा है। हम लोग इतना परेशान हो गए कि या तो हम कम रेंट भर दें या ब्याज दें कि वो जो अपन किस्त भरते हैं वो दें। उस पर्पज में आधे अधूरे मकान में रहना चालू कर दिया। बच्चे खेलते हैं, पूरी लिफ्ट की खुली हुई है। मतलब अगर खुदा न खास तो कुछ हो जाएगा तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा हमारे परिवार की? आप ये बताइए। लाइट वहाँ नहीं है, लाइट हम लोग अभी लगा रहे हैं। खुदा न खास तो लाइट से कुछ दुर्घटना हो जाएगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और आप नगर निगम के कमिश्नर से पूछिए, एक नहीं चार बार उन्होंने लेटर में साइन करके डेट दिया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो नगर निगम खुद बताएगा कि हमने डेट दिया। चारों डेट फेल हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब बताइए हम आधे अधूरे मकान में कब तक रहेंगे? हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? आप लोग पहले भी यहाँ कभी आए हैं आवेदन? पहले 4 बार आ चुके हैं और 4 बार डेट दे चुके हैं। साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आंदोलन करने पे सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। फिनिशिंग के सब काम रुके हुए हैं। आप क्या करते हैं? कपड़े का व्यापार है। तो आपके जैसे 4 साल से मकान के रुका हुआ है, किराए का पैसा देना पड़ रहा है, तो कैसे अपने बच्चों को संभालना, कैसे उनकी फीस भरना? सब ब्याज पे पैसा लेके इधर उधर से उठा पटक कर रहे हैं। जो पीएम का सपना था, एक उम्मीद जागी थी, वो उस सारी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर के रख दिया नगर निगम वालों ने। अगर आज भी यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? आंदोलन के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बाकी देखते जैसी भी रणनीति सब मिलकर बनाएंगे। तो घर में जवाब दे दे के थक गए। बोलते हैं कि तुमने कौन सा मकान लिया है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ 4 साल में। इससे अच्छा तो झुग्गी ले लिए होते तो कुछ दिन तो रहते सुकून से। घर वालों को जवाब दे दे के थक गए हैं। रात को 12-12 बजे तक फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। घर वालों को क्या जवाब दे? बोलते तुम काम कर लो या तो तुम मकान में जाके शिफ्ट हो जाओ अकेले। हम नहीं रहना चाहते, घर परिवार भी छूट रहा हमारा। अगर आज आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? ये तो अब ईश्वर जाने की क्या करेंगे। इसके पहले क्या हुआ था आप खुद ही, हम आपको उसका पूरा बायोडाटा दे देंगे। लेकिन अब कमिश्नर बताए कि हम क्या करें। मतलब इस दुनिया में हमें यहाँ रहने का अधिकार है कि नहीं है? मैं बाग मुहल्ला भोपाल में रहता हूँ। अभी मैं रेंट से रहता हूँ। 5,000 रुपये रेंट है। मेरी सैलरी है 13,000 रुपये। 7,000 रुपये इसका EMI जाता है। 5,000 रुपये मेरा रेंटल जाता है। अब सोचिए हम पति पत्नी दोनों मिलके क्या करें। हर महीने हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है, क्योंकि 7 और 5 कितने होते हैं आप देखिए। और सैलरी है मेरी सिर्फ 13,000 रुपये। ये रजिस्ट्री की है, ये सबूत है कि मैंने 2021 में बुकिंग करी थी। उसके बाद ये पोजेशन लेटर है मेरे पास, आवंटन लेटर है। पोजेशन तो मिला ही नहीं है। रजिस्ट्री भी करवा के रखो कि मैं अपने नए घर में जाऊं, पर अभी तक तो मैं अपने घर में हूँ। पढ़ा पा रहे हैं ना, तो उन्हें दूध के लिए तक पैसे नहीं बचते। हम खुद प्राइवेट वाले ना, हम उनको स्कूल जा पा रहे हैं। हमारे जो बूढ़े माँ बाप है ना, हम उनकी सेवा कर पाएंगे। हम खुद रेंट से रहते हैं मैडम। हम कुछ भी नहीं बच रहा है हमारे पास, और ये सारा नगर निगम पैसा खा के बैठ चुकी है। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बेटा बेटी हैं, वो स्कूल जाते हैं। मेरे बेटे को अभी चोट लगी हुई है, हम चोट लगा हुआ उसे छोड़ के आए हैं। उसका एक्सीडेंट हुआ है, हम उसको ऐसे ही छोड़ के आए हैं, क्योंकि घर मिले तो रेंट का पैसे बचे तो बच्चों का कुछ करे। आप नौकरी करती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। तो 13,000 में कैसे घर चलता है? अब मैं जाती हूँ, पर ये घर घर खाना बनाने जाती हूँ। अब क्या करें, अब जाना ही पड़ेगा मजबूरी में। ये घरेलू काम करते लोगों के यहाँ जा जाके। बच्चों को नहीं बच रहा है घर के लिए। सोचा था कि अपना घर हो, उसके चक्कर में लोन लिया। अब लोन की किस्त भरने तो घर घर काम करने जाना ही पड़ेगा, घरेलू काम करने। इतने बच्चे छोड़ के जाओ। अभी मेरा बेटा तकलीफ में है, मैं उसे छोड़ के यहाँ आई हूँ। अब बताइए क्या करें हम। और ये हर 2 महीने में आश्वासन देते, अभी देंगे, मार्च में देंगे, नवंबर में देंगे, दिसंबर में देंगे। बस राइटिंग में दिया हुआ है उन्होंने, बस नवंबर में देंगे, दिसंबर देंगे, इसके अलावा देते नहीं है। अगर अभी यहाँ पे आपके समस्या का निराकरण नहीं होता है तो क्या करें? हम चाहते हैं कि ये बात हमारी मोदी जी तक पहुँचाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कच्चे घर नहीं होना चाहिए भोपाल में। उनका अब सपना था, तो ये बात उन तक जरूर पहुँचे। पहुँच जाए तो कम से कम कुछ तो मिले हमें मिलेगा तो हम अपने घर में जाएंगे, है ना। और नहीं मिलेगा तो फिर हम सरकार के आगे कुछ कर ही नहीं सकते। पर ये सरकार बदल जाएगी, कभी तो बदलेगी। अभी है, अगले 5 साल में फिर बदल जाएगी, फिर कोई तो आएगा देने के लिए हमको। नहीं तो हम तो यही खड़े हैं यहाँ पे नगर निगम के नीचे सब।
गया है। ड्राइवर को, कमिश्नर का ड्राइवर हमसे बात कर रहा है। ये देश का लोकतंत्र है, देश का संविधान है। ड्राइवर बताएंगे हमें। कमिश्नर को शुक्रवार के दिन जानकारी दे दी गई थी कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर के द्वारा यहाँ पे न उपस्थित होकर साइड पर मीटिंग में चले गए हैं और ड्राइवर से बात करने के लिए भेजा गया है। ड्राइवर से बात करेंगे हम लोग क्या समझ रखा है इन लोगों ने? कमिश्नर का अधिकार नहीं है, ड्राइवर साहब का अधिकार है, वो सारे साइन करते हैं कि ड्राइवर। मैडम आप ये बताइए, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, मतदाता हैं, मजदूर आदमी हैं हम लोग। 23 महीने से हम किराया भी दे रहे हैं और ब्याज भी भर रहे हैं बैंक का। माननीय श्री यादव जी प्रदेश के मुखिया, उनको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। नगर निगम हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कमिश्नर साहब आके बात नहीं करते, उनके ड्राइवर को भेज देते हैं बात करने के लिए। हम लोगों की ये औकात है? ये बताओ आप, वोट क्या हमने इसीलिए दिया था आपको कि आप हमें इस निचले स्तर के लोगों से बात करवाओ। नगर निगम कमिश्नर है कहाँ पे? क्या बिल्कुल नगर निगम कमिश्नर है कहाँ? नगर निगम कमिश्नर इस समय बागमुगलिया प्रोजेक्ट पे गए हुए हैं। शुक्रवार को जानकारी दे दी थी। ड्राइवर से बात करेंगे हम लोग। आप ये बताइए, हम लोगों का सम्मान नहीं है क्या? सबसे तुच्छ बात कमिश्नर की ये है कि उसने ड्राइवर को बात करने भेजा। तुच्छ कमिश्नर है ये, जो हमारा स्तर गिरा रहा है, ड्राइवर से बात करवा के। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी से प्रणाम करके ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की समस्याओं को निपटाइए, अतिशीघ्र निपटाइए। हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग ब्याज भी भर रहे हैं और पैसा भी पूरा दे चुके हैं। घटिया निर्माण हो रहा है जिस पर कि आप लोगों ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। कृपया हमारी मांगे पूरी करें, यहाँ आके हम लोगों को समझे, भूखे प्यासे। यहाँ पर कोई हम लोगों को देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार भोपाल नगर निगम कमिश्नर आ गए हैं और साथ ही यहाँ पे जैसे वो आए यहाँ पे हंगामा हुआ और उसके साथ ही अभी सब लोग नगर निगम कमिश्नर के ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में टोटल नगर निगम में 21 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिनमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें पूर्व में नगर निगम के जो ठेकेदार सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 12 नंबर साइट है, बागमुगलिया साइट है और गंगानगर साइट है। इन तीनों साइट के जो ठेकेदार सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने काम की उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी और उनका टाइमलाइन से उन्होंने काम नहीं किया था। इन तीनों जगहों के ठेकेदार को टर्मिनेट किया गया है, पूर्व में टर्मिनेट कर दिया गया था। तो उनके स्थान पे नए ठेकेदार चयन करके और उन तीनों साइट्स पे काम कराया जा रहा है। अब क्योंकि नए ठेकेदार आए हैं तो पहले के जो ठेकेदार थे उन्होंने जो भी कमियां छोड़ी थी, जो गुणवत्ता में कमियां थी, तो उसको पूरा फिर से आकलन करके और उनमें क्या सुधार करना है उसके हिसाब से नए सिरे से अब वो काम कर रहे हैं। इसकी वजह से काम में थोड़ा डिले हुआ है और जो टाइम लिमिट क्या दी गई सर? जो हितग्राही हैं उनका कहना है कि क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं किराए पे रह रहे हैं, EMI वगैरह दे रहे हैं, उन्होंने लोन लिया होगा घर के लिए, तो उनको ये समस्या हो रही है। तो उसी के संबंध में ये लोग आए थे। तो इन लोगों को हमने आज टाइमलाइन बताया है जो अलग अलग साइट्स पे, सभी जगहों पे, क्योंकि कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल 12 नंबर साइट पे ऑलमोस्ट 24 ब्लॉक पे काम चल रहा है, तो उस पर हमने बताया कि अगले 3 ब्लॉक हम कितने दिन में देंगे, 2 LIG देने हैं, फिर 2 EWS देने हैं। पूरा काम होने में तो थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल में जो ऑलरेडी जो 5 साल पहले से जिनका कहना है कि 5 साल पहले उन्होंने बुकिंग कराई थी, उनका हम प्रायोरिटी पे सबसे पहले काम कर रहे हैं। PM आवास योजना के हितग्राहियों से आखिरकार नगर निगम कमिश्नर की बात हो गई है। उनका कहना है कि जल्द ही जितने भी अधूरे पड़े मकान हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा और हितग्राहियों को दे दिया जाएगा। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।